जिन्होंने खुदा के पास जाकर कभी देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी अपने आप को उसके करीब नहीं बैठने दिया, जिन हकीरों को लोग कुछ समझते नहीं थे, जिनको लोग ना चीज समझते थे, जिनको लोग आवारा कहते थे, नादान कहते थे, बेवकूफ कहते थे, उनमें वो आया कि वो इलाही ज़ात इन हकीरों के लिए खुद आया है। मसीह के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबको सलाम और यीशु का फजल और रूह कुदस का इत्मीनान आपको और आपके घर घरानों को मिलता रहे। आमीन। क्या मस्से से भरी हुआ दिन और मसा से भरे हुए लोग, आमीन, कि जो उसके मसा को अपने अंदर लिए हुए फिरते हैं। और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें बरसीदा किया और अपने करीब बैठने दिया। आमीन, बेशक। ठीक है, ये भी खुदावन का हम पे एक करम है, क्योंकि देखा जाए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब तक खुदा किसी को बरसीदा, मुबारक है वो शख्स जिसको खुदा बरसीदा करे और अपने नजदीक बैठने दे। और ये खुदा का करम होता है। और अपनी जिंदगियों में इस चीज का शुक्र किया करो, क्योंकि जब याद करो तो याद रखना कि यीशु ने आपकी जिंदगी में अपने काम और जलाल को जाहिर करते हुए वो पर्दा आप में जो खुदा बाप के दरमियान में था उसको चार किया। आज हमारे खुदावन के कलाम में से खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में से हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से उसके जलाल के लिए हमारे लिए खुदावन के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत। हमारे दरमियान खुदावन की खादमा मिसेस एहसान है, हम उनके साथ मिलकर आज की तलावत करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके। क्या लिखा है? ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं। किन में से सबसे छोटा नहीं? यहूदा के हाकिमों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। क्या करेगा? गलाबानी करेगा। आज के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत, हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने। सब बैठेंगे और खुदा उनके कलाम पर गौर करेंगे। आज का जो मौजू है हमारे लिए याद रखना, आज का जो कलाम है ये बड़ा मजे का कलाम है। इसका जो टॉपिक है हमारे लिए जी, खुदावंद यीशु भरपा हुआ गलाबानी के लिए। किस लिए? गलाबानी के लिए। और देखा जाए कि जब इब्तिदा से हम गौर करते हैं कि जब आदम ने खुदा के साथ अपनी दूरी को बढ़ाया, गुनाह में गिरा, वो मरता गया, उसकी नस नस में गुनाह का कतरा जैसे जैसे बढ़ता गया, वो क्या होता गया? मरता गया। और याद रखना कि जिस भेड़ का चरवाहा नहीं ना होता गलाबानी करने के लिए, वो भेड़ भेड़ियों के हाथ में आती है। और देखा जाए इब्लीस उन भेड़ों का शिकार करता और हंसता था। और एक चीज से वो बड़ा ही अपने आप में अंदर पुरसुकून था। जो गलाबान होता है, जो गलाबानी करता है, जो निगाहबान होता है,
जो उनकी हिफाजत, निगहबानी और उनको चराता है, वो खाली उनको चराता नहीं है, जब उनके ऊपर किसी चीज का हमला होता है तो वो सबसे पहले उस चीज के सामने खुद खड़ा होता है। पर लाजम था कि भेड़ों के लिए एक निगहबान चाहिए था जो उनकी निगहबानी की पूरी जिम्मेदारी उठाता। तो इस चीज के लिए देखा गया, नबियों में भी देखा गया होगा, रूहानी सफात खुले होंगे, किताबें खुली होंगी और देखा जा रहा होगा कि इंसान के लिए किसको चरवाहे के लिए मुकर्रर किया जाए। तो फिर एक बात निकली जी, खुदा से बड़ा चरवाहा कोई है ही नहीं। किससे बड़ा चरवाहा कोई नहीं? यानी कि जो भेड़ों का ध्यान रख सके, जो भेड़ों की गलाबानी कर सके, जो उनका निगहबान ठहरता हो और उनकी जिंदगियों का मुहाफिज ठहरे। तो देखा जाए ये कामिल खूबियां सिर्फ एक जात में पाई गई और वो खुदाई जात ही थी, और खुदाई जात के अलावा किसी में भी नहीं, चाहे वो कोई नबी, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। पर निगहबानी के लिए मुकम्मल तौर पर एक खुदाई सूरत चाहिए थी। तो उस चीज को पूरा करने के लिए फिर खुदा ने कहा कि मैं खुद इंसान बनकर इनमें जाऊंगा। और देखा जाए, मैं कहता होता हूं कि यीशु की खूबियां ही कुछ इस तरह की हैं। लोग कहते हैं जी महंगी चीज लवो, की लवो, महंगी चीज लवो, तानू लोग म्यारी गिनणगे। पर मेरा यीशु कहता है कि तुसी अपना म्यार इन्ना बनाओ कि तुसी सस्ती दे भी हाथ रखोगे तो वो भी म्यारी कहलावे। अगर हम यीशु के गौर करते हैं, यीशु के ये महीना पूरा क्रिसमस का होता है जी, आमद का, हर तरफ खुशियां, लोग एक दूसरे के घरों में मिठाइयाँ, केक, गजरेले, हलवे, एवी के सेवियां भी बना बनू के कल दिन, खुशी का दिन है। लेकिन क्यों खुशी का दिन है? कि वो इलाही ज़ात इन हकीरों के लिए खुद आया है। जिन हकीरों को लोग कुछ समझते नहीं थे, जिनको लोग ना चीज समझते थे, जिनको लोग आवारा कहते थे, नादान कहते थे, बेवकूफ कहते थे, उनमें वो आया। और हम इस चीज की खुशी इसलिए मनाते होते हैं कि हमारी जिंदगियों में उसने आकर अपना होड़ लिया, ताकि जो हम इधर उधर भाग कर प्रागंदा होते थे, उसने हमारी खुराक को इतना ज़्यादा वाफर कर दिया कि हमारी भूख अब हमें सताती ही नहीं है। वो निगाहबान बना। कौन निगाहबान बना? यीशु निगाहबान बना। खुदावंद का कलाम कहता है, ए बैतलहम यहूदा के, तू यहूदा के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं। उन कबाइल में, उन कबीलों में यहूदा के कबीला को सबसे हकीर समझा जाता था, छोटा समझा जाता था। जिन्हों कह सकते जी घर दे विच सारे ही चौधरी ते एक बंदा माड़ा ते ओ जी हकीर है। वो अपने घराने में हकीर समझा जाता था, उसको छोटा समझा जाता था। और मैं कहता होता हूं कि यीशु का आना ही कुछ इस तरह है कि जी हकीरों को लिखा है, अगर हम खुदावंद के कलाम में भी गौर करते हैं, उसने लिखा है कि उसने हकीरों, नकम्मों और कमजोरों को चुनकर अक्लमंदों को, जोरावरों को, उन लोगों को जो अपने आप को बड़े, जिन्होंने पंजाबी में कहते फन्ने खा समझते था, उनको शर्मिंदा किया।
खुदा उनको कह रहा है, यहूदा दे कबीले अपने आप नूं माड़े ना समझो, लै तेनों इन्ना हकीर जाना, हुण मैं तुहाडे चों मैं ही आवांगा। क्योंकि खुदा उनमें से जाहिर होता है जिनको लोग अपने करीब नहीं बैठने देते, उनकी गलाबानी करता है जिनको लोग कहते हैं लै ये तो माड़ियां भेडां, इन्हां नूं रहन दो, इन्हां दा मोल ना लाओ, इन्हां दा मोल इन्हां ने की दे देना है, इन्हां को की मिलना है, इन्हां दी जेबां छोटियां, इन्हां दे ते गल्ले छोटे ने, इन्हां दे ते घर घराने छोटे ने, इन्हां दे घरां चों की आएगा। खुदा उन्हां नूं चाहुंदा है जिनकी जेबों को लोग नाचीज समझते हैं, जिनकी जेबों को लोग खाली समझते हैं, उनकी जेबों को तो भरना मेरे खुदा का काम है। और उन जेबों के लिए, उन घरानों के लिए, उन नाचीजों के लिए तो वो आया है। देखा जाए यीशु आया क्यों? गुनाहगारों के लिए, खताकारों के लिए, बदकारों के लिए, जिन्होंने खुदा के पास जाकर कभी देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी अपने आप को उसके करीब नहीं बैठने दिया। यानी कि यहूदा के घराने को यह कह सकते हैं जी, जिन्होंने हैकल दे विच भी शायद लोग धक्के ना नहीं बढ़न देंदे होण, चले तू कम नजर है, तेरे को पैसे नहीं, चल बाहर। लोग ये भी कहते होंगे जी ये को तो है ही नहीं कुछ। और देखा जाए जिनको लोग धक्का मारकर खुदा से दूर करते हैं, खुदा उन्हीं का हाथ पकड़कर फिर उनको ही साबित करता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है कि जिसको मैं अब सरफराज करूंगा। उस कबीले के लिए वो आया जिन कबीलों को लोग हकीर समझते थे, यानी कि एहसान तारीख के लिए वो आया। मैं ये कह सकता हूं, जिसको लोग ना चीज समझते हो, जिसको लोग ये कहते हो जी ये कुछ नहीं, उनका ही तो सब कुछ बंद है। जिसका दुनिया में कुछ नहीं उसका सब कुछ ही तो यीशु होता है। जो दुनिया में अपना आप बनाने की कोशिश नहीं करते, जो यीशु को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उनका सब कुछ ही तो यीशु बनता है। ऐसा है कि नहीं? इसीलिए यहूदा के कबीला में वो पैदा हुआ। उसकी शान ही कुछ निराली सी है, वो इलाहा है ही कुछ निराला सा। मैं इसलिए तो कहता होता जी यीशु दी शान हाले तक कोई सही तरह बयान नहीं कर पाया। अगर यीशु दी शान बयान करन जावा तो मैं ये कह सकता हूं बशर कम पड़ जाए। उसकी शान बयान करने के लिए तो आसमान, टीले, पत्थर, दरख्त, नदियां, दुनिया के जजीरे, दुनिया के लोग, नूरी और जितने भी फरिश्ते करूबी हैं वो भी थोड़े पड़ जाएं, यीशु की शान आज तक कोई बयान ही ना कर पाए। उसकी शान बड़ी अफजल है। वो आता ही उन चीज़ों को है जिन चीज़ों को लोग हकीर समझते हैं। पैदाइश के लिए उसने चरनी चुनी जिन्हें लोग हाथ भी नहीं लाते, कई विच पैरां ना पट्ठे रला रहे होंगे ने, ना ना हाथ नहीं लाना, उन्हें रोटी खानी है। पैदाइश के लिए वो चुन रहा है। शागिर्दों की बारी आई, चलें जी घराने की बारी देख लेते हैं। तो कौन सा घराना चुन रहा है? यहूदा का घराना, जिनको लोग हकीर समझते हैं। और देखा जाए उसने शागिर्द भी वो चुने जिनको लोग ना चीज समझते थे। उसने आपको नजात देने के लिए मौत भी वो चुनी जिसको लोग लानती समझते थे। पर मैं एक चीज कहूंगा, जिस चीज को यीशु ने हाथ लगाया उसकी शान ही बदल के रख दी। उसने चरनी को हाथ लगाया, लोगों ने अपने घरां च बनानियां शुरू कर दिया। उसने क्या खूब आम से मछुआरों को चुना और उन पर ऐसी हैकल बनाई कि लोग उस जैसा बनना शुरू हो गए। और उसने सूली को उठाया ही क्या, लोगों ने अपने गलों में और घर घरानों में लगानी शुरू कर दी।
वो तो शान ही तो बढ़ाता है उन चीज़ों की जिनको लोग हकीर समझते हैं। और यीशु की आमद ही कुछ इस तरह की है कि वो न चीज़ों और हकीरों की जिंदगियों में खुशियां लाता है कि नहीं। मैं तो यह भी कह सकना कि जी वो खिदमत वास्ते चुनन जावे ते ना चीज़ां चुन के भी अपना खड़ा कर लेना होता। जिनको लोग ना चीज़ समझे उनको ही तो वो खड़ा करके बताता है जी ये ना चीज़ नहीं, ये मेरा है। पंजाबी दी मिसाल है जी, लोग कहते जी कोई घर का बच्चा माड़ा होवे ना ते लोग उन्होंने कहते ने ये पता नहीं किंदे ते चला गया, है कि नहीं। जो थोड़ा सा नटखट कह ले जी, घर दे विच काम ना करना, काबू ना आना, उसको लोग कह देते जी ये पता नहीं किंदे ते चला गया। पर मैं यसू ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। और क्या खूब लिखा है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को जानता है। तो जब आप खुदा में रहते हुए अपने आप को नाचीज समझते हो, अपने आप को ये समझते हो जी दुनिया आपको हकीर समझ रही है, तो जब आप अपनी जिंदगियों में उस चीज को फील करो कि मेरा कोई नहीं, तो तभी याद रखना कि यीशु आया किसके लिए, हमारे लिए। उसकी आमद उनके लिए जिनको लोग हकीर जानते हुए धुतकारे, जिसको लोग ये कहें कि ये ना चीज है, इसके पास बैठना फायदे का सौदा नहीं, उसी के पास तो बैठना यीशु को पसंद है। जिसको लोग ये कहें कि ये तो है ही कोई ना चीज, ओए ते पट्ठियां जो गए ओए उन्होंने तो चौके उन्हें खिदमत लिख खिलार रहा है। याद रखो, और जिन्हों लोग एक हैं जी एक कुछ नहीं कर सकता, मैं यीशु के फजल से कह सकता हूं ओंदे वर्गा वाकई नहीं कोई कुछ कर सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु का राज है। क्योंकि यीशु की आमद, यीशु की पैदाइश, यीशु का ज़हूर, यीशु का आना, यीशु का दुनिया में जाहिर होना ही उनके लिए जिनको लोगों ने हकीर समझा। फकीर फरीसी बैठना पसंद नहीं करते थे गुनाहगारों के पास, और कहते भी थे ये कौन है जी जो गुनाहगारों में बैठ के खाता है, उनमें बैठता है। तो यीशु ने क्या कहा कि बीमार को तबीब की जरूरत होती है, ना कि सेहतमंद को। तो याद रखो कि यीशु का ज़हूर उन ना चीज़ों के लिए जिनको लोग हकीर जानते हुए उनसे कैफियत खाएं, उन्हीं से तो यीशु को मोहब्बत है कि नहीं। केड़ा कहता है जी यीशु नूं उहदे नाल मोहब्बत है, जिन्हां दे हाथ थले ना नहीं है। किस को मालूम है कि जी यीशु की उससे मोहब्बत है। जिन्हां ने हाथ थले कीते ने ये याद रख लेना कि तुसीं खुदा दी हैकल च बैठ के कर रहे हो। जिन्हां दा एक वे उत्ते कि उन्होंने अद्धी मोहब्बत है, किंदा किंदा एक हाथ वाले भी मैं वेहना पे कि मैंने चलो क्यों भगत शान साहब और किस किस को यीशु से मोहब्बत है। जिनकी जिंदगियों में दुख के अंधेरे थे, जिनकी जिंदगियों में गम की नठालियां थी, जिनकी कश्तियों पर बैठने के लिए लोग मुतमिन नहीं थे, उनकी कश्ती में सवार यीशु हुआ। जिनको लोग हकीर जानते हुए उनके घरों में खाना खाने नहीं जाते थे, उन्हीं के घरों में खाना खाने के लिए यीशु गया। और जिनको लोग ना चीज जानते हुए उनके साथ हाथ लगाना पसंद नहीं करते थे, उन्हीं को तो यीशु ने गले लगाया। और जिस कबीले को लोग ना चीज समझते थे, छोटा समझते थे, उसी कबीले में पैदा होकर उस कबीले को सबसे ऊंचा कबीला बना दिया। याद रखो,
आज अगर घर के हालात कुछ माड़े भी हैं तो याद रखो कि यीशु की आमद ही मेरे लिए है। आज अगर ये घर छोटा है तो यीशु के फजल से जब यीशु का ज़हूर इसमें होगा तो यही बड़ा तरीन कहलाएगा। अपने आप को कहो कि ए छोटे गले मत घबरा। अपने आप को सारे कहो कि ए छोटे गले तू मत घबरा, क्योंकि तुझ में से ऐसा सरदार पैदा हुआ है जिसकी पूरी दुनिया पैरोकार हो चली। हालेलुया। किसकी पैरोकार हो चली? यीशु की। और यीशु ही अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, वो ही राह हक और जिंदगी, जिंदगी की हयाती, जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, जिंदगी का दरवाजा, वो इब्तदा इंतहा, वही अव्वल, वही आखिर, वही हमारे लिए राह हक और हमारी जिंदगी है। तो फिर उसके होते हुए अपनी जिंदगियों को हकीर या छोटा ना जानो। याद रखो कि वो आपके लिए उस छोटे कबीले में पैदा हुआ जिस कबीले को लोग ना चीज़ जानते थे, और उस कबीले की अगर वो शान बढ़ा रहा है तो जब आप इस 25 दिसंबर पर अपने घरों में, अपने घरानों में बैठकर उसके नाम की मदद सराई करेंगे तो उसकी आमद आपकी ज़िंदगियों में ऐसी होगी कि आपके घरानों का, आपकी ज़िंदगियों का, आपकी नस्लों का म्यार वो इतना ऊंचा करेगा कि लोग आपकी औलाद जैसा बनना शुरू होंगे। याद रखो, उसने मुझे कहा ऐ छोटे गले मत घबरा। हमारा गलेबान कौन है? हमारा गिलेबान कौन है? हमारी गिलाबानी कौन करता है? तो जब गिलाबानी करने वाला खुद खुदा है तो फिर डरते क्यों? अपनी जिंदगी में मैं एक वीडियो ये कल परसों में देख रहा था, तो वो ना बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी भेड़ थी। तो ना देखा कभी किसी भेड़ को उछलते हुए? देखा किसी ने? किसने देखा भेड़ को उछलते हुए? कि वो जब उछलती है ना तो उसके चारों पांव ही हवा में होते हैं, और वो उछलती तब है जब उसको पता है उसका मालिक उसके करीब है। तो याद रखो, जब आप मालिक के करीब हो, उछलते हुए उसको नाम की मदद सराई में जाओ, अपनी जिंदगियों में उसके खुशगवार बीजों को बोहो। याद रखो कि गिलाबानी करने वाला खुद खुदा है, तो मुझे कभी घाटे नहीं हो सकता। याद रखो कि मेरी जिंदगी को बहालियां देने वाला खुदा है, तो मुझे कोई कमी नहीं हो सकती। क्या बाप दाऊद फरमाता है? खुदावंद मेरा मुझे कमी, और चुपान चरवाहा जब खुदा है तो कमी का सवाल पैदा होता ही नहीं है, घाटा ही नहीं होता। वो हमें हरी हरी चरागाहों पे और राहत के चश्मों के पास, जब निगाहबान आपको राहत के चश्मों के पास ले जाता है तो जिंदगी में फिक्र क्यों करते हो? ये महीना तो बिल्कुल भी फिक्र मंदी का ना होना चाहिए। ये ना सोचो जी कितों पूरे पहन गए, ये सोचा करो यसु है ना, वो तो थोड़े च वादा कर दे। ओदी मल्टीप्लिकेशन तुहानू पता? किस किस को यसु की मल्टीप्लिकेशन पता? वो 5 रोटियों और 2 मछलियों से लाखों को खिलाने वाला। ये ना देखो कि घर में क्या है, ये देखो कि यसु है कि नहीं। क्या लिखा है कि अपनी फिक्रें मुझे, उन्होंने ताड़ी फिक्र है, तो क्यों डरते हो? वो गीत बड़ा मजे का कहता है, चुपान है नासरी होगी ना हरगिज कमी, राहत के चश्मों के पास मिली मुझको जिंदगी। जब आपकी जिंदगियों का चुपान नासरी है, निगहबान नासरी है, और वो पैदा ही इसलिए हुआ कि आपकी क्या करे? गलाबानी। क्योंकि यीशु कहता है अच्छा चरवाहा, और जब अच्छा चरवाहा साथ है तो डर है। ये खौफ आएगा जी शेर उधरों आएगा ते लातनों आके कहेगा या पिछों आकेगा भाऊ, तो तुम डर के भजो।
ये डर अपनी जिंदगियों से खत्म करो। याद रखो कि क्रिसमस का महीना और मसीह की पैदाइश हमारी जिंदगियों में खाली खुशियां नहीं लाती, हमारी ज़िंदगी में दलेरी, हमारी ज़िंदगी में सलामती, हमारी ज़िंदगी में खुशहालियाँ, हमारी ज़िंदगी में दौलत, हमारी ज़िंदगी में हशमत, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल और खुदावंद का पाक नाम लाती है। हम इसलिए भी क्रिसमस मनाते हैं। हम तुहानू पूछे जी तुसी क्रिसमस क्यों मनाते हो, तो उन्होंने एक गल कहना कि जी जिन चीज़ों को लोग हकीर समझते थे, उन हकीरों के लिए जब नजात दहिंदे आते हैं तो फिर उनके लिए ईदें ही होती हैं। और क्या होता है उन्होंने फिर ईदां ही होंदियां, और की हुंदा दसो, हुंदा कुछ और। पंजाबी च एक जी स्टोरी सुनाने तुहानू। एक घर होवे जी जिंदे च जी इन्ने इन्ने टिड्डे टिड्डे 3-4 बच्चे होन, ते कदी उन्होंने मिठा खादा ना हो पर रोज़ हलवाई की दुकान तो बाहरों लंघते हो तो वेंदे हो जी हलवाई रोज़ मिठाइयाँ कढ़दा, जलेबियाँ कढ़दा, पतीसे कढ़दा, तो खुशबू सौं के लंघ जाते हैं। तो सोचते हैं कि जी एक दिन आएगा तो असीं खावांगे। ते उन्हां दे घर वो सारा जिन्हों कह सकते कि सारा म्यार मटीरियल ही मिठे का आई जाए, तो उन्हों की जिंदगी च खुशियां नहीं ने। वो जिन्हों ने दुख दे नमकीन लड्डू खाधे होन, जो मसीह ने मुहब्बत का लड्डू खवाना तो ईद मनान क्यों ना। उनकी ज़िंदगियों में ईदें क्या, शबरातें क्या, उनकी ज़िंदगियों में जब मसीह ही आ गया तो वो अपना जीना भी मसीह के लिए दे देते होते है कि नहीं। तो लाजम है कि हमें तो मसीह की आमद की और उसकी पैदाइश की खुशी इतनी है जी, इन्ने साल तो मनाते आ रहे हैं तो अगे भी मनाते ही रहना है। ताड़े घर च जी जो ताड़ा कोई वेख्या जाए आम इंसान पैदा जो होंदा कि उहदी एक ही सालगिरह मनाते हो, जो आती उदों मनाते हो ना। तो साढ़े लिए तो रोज़ ही क्रिसमस होंदा कि नहीं होंदा, किहदे लिए रोज़ होंदा, किहदे लिए रोज़ रोज़ क्रिसमस होंदा, ते किहदे लिए रोज़ क्रिसमस होंदा। ते जिन्हां लिए रोज़ ही क्रिसमस होवे ते वो तो रोज़ ही खुश होंदे ने। साडा ये थोड़ी कि एक दिन का क्रिसमस है, साडे लिए तो सारे दिन ही क्रिसमस है जी। असीं ये थोड़ी कह रहे हैं जी असीं खाली 25 दिसंबर नूं क्रिसमस मनाने हैं। असीं ते अपनी जिंदगी च हर वो खुशी के पल नूं क्रिसमस कहते हैं जिहड़ा यीशु दे फजल नाल मिलिया है, और जिहड़ा उन्हें आके सानू खुशियां इन्नियां दे दियां। साडे लिए तो क्रिसमस ही है कि है कि नहीं। साडे लिए तो हर दिन ही यीशु लई, हर दिन उहदे नां लई, हर दिन उहदे कलाम लई, ते हर दिन उहदे जलाल लई। वो है कि नहीं। और जिंदे जिंदे लिए उहदे नाम ते उहदे जलाल लई ए दिन ने, तो फिर वो क्यों ना मनान। उन्होंने कोई डक सकता। वो पंजाबी की मिसाल है, जिंदे घर खुशी होवे उन्होंने कोई आखे भंगड़ा ना पा, वो छड़ देगा भंगड़ा पाना। और जिन्होंने तो खुशी है उन्होंने तो पाना ही पाना। तो जिन्होंने यीशु दे आन की खुशी है उन्होंने क्रिसमस मनाना ही मनाना है। जिन्होंने एक निगाहबान मिलिया, जिन्होंने उन्हों दा गले का चरवाहा मिल गया, और जिन्होंने उन्हों दा बख्शनहारा मिल गया, ते ओ दुखा च सोने नहीं लगते, वो खुशियां च सोने लगते हैं। हालेलुया। केड़ा केड़ा जी खुश आ ते केड़ा केड़ा ठुस आ। खुश केड़ा केड़ा ते ठुस केड़ा केड़ा ते खुश केड़ा केड़ा। यीशु में याद रखो कि हंसते रहा करो। यीशु को इतना अपनी जिंदगी में कायम रखो कि आपका रोज ही क्रिसमस है। साढ़े लिए एक दिन क्रिसमस का नहीं है, साढ़े लिए रोजाना की है, और साढ़े लिए रोजाना क्रिसमस है। तेनों जो किसी को मसला है जी साढ़े क्रिसमस मनाने तो होंदा रहे जी, शैतान में भी बड़ा मसला कि यीशु की आमद क्यों मनाते हैं, तो हो ही जाए। एक चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में जब यीशु लाजमी होता फिर आप दुनिया का ख्याल छोड़ देते हो। क्योंकि याद रखो
जब उस दुनिया ने आपको तब नहीं अपनाया जब जिंदगी में यीशु नहीं था, तो अब जब यीशु है तो आप उनको क्यों देखते हो? क्या जब आप एक लाचार भेड़ थी तो दुनिया में से किसी ने आपको सहारा दिया? क्या किसी ने आके ये कहा कि तूने निजात पाई कि नहीं? और जब निजात देने वाला मिल गया तो फिर दुनिया को क्यों देखते हो? फिर निगाहबान निजात देने वाले खुदावन यीशु की तरफ निगाह रखो। मैं यीशु के फजल से कहता हूं, जो दुनिया आपको आज बातें कर रही है, कल को आपकी टांगों में बैठ के आपकी खिदमत कर रही होगी यीशु के फजल से। क्योंकि मेरे यीशु का म्यार ही कुछ इस तरह का है, मेरा यीशु का म्यार ही कुछ इस तरह का है कि वो चरनी में है तो लोग चरनी के आगे सजदों में होते हैं। वो अगर अपने जलाल में आए तो लोग उसको झुक झुक कर सलाम करते हैं। और वेख्या जाए वो किसी खोते दे भी भाई है तो लोग अपने कपड़े उन्होंने थले विछा देंगे ने। तो लाजमीन याद रखो कि जिन नकम्मे हकीरों को ना चीज़ जानते थे, उनकी गलाबानी के लिए ही तो खुदा आया। तो जब अब यीशु आपकी ज़िंदगी में है तो लोगों की बातों को ध्यान ना दो, अपने निगाहबान की बातों को ध्यान दो। और निगाहबान की बातें सिर्फ ये जिंदा खुदावन का जिंदा बख्श कलाम है। इसकी तरफ ध्यान रखो और इसमें सदा कायम रहो। खुदावंद आज के पाक कलाम के एवज हमारी ज़िंदगियों में ये काम करे कि हम अपने निगाहबान चरवाहे यीशु को देखते हुए सदा ये कहने वाले बने कि जी यीशु ही हमारा चौपान, हमारा चरवाहा, हम कमी नहीं, हमें घाटे नहीं, हमारे घाटों में भी हमारे वादे हैं, क्योंकि वो अपने बंदा के लिए बुराई में से भी भलाई पैदा करता है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और मेरे बाप के लिए जलाल का सबब बने। मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन।